बच्चों आज की क्लास में हम क्यूबॉइड के फॉर्मूलेस का डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल बेस्ड एग्जांपल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्यूबॉइड शेप का एग्जांपल हमारे पास रियल लाइफ में कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है? बुक होता है, ब्रिक होता है और इरेजर होता है। आज हम डेरिवेशन सीखेंगे तीनों फॉर्मूला की, किसके हेल्प से? बुक के हेल्प से, और उस फॉर्मूला को हम वैल्यूज में पुट करके उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाल के देखेंगे। देखें तो कैसे होएगा, आओ देखते हैं। ये मेरे पास क्या है? बुक है। ये किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं। मेरे पास ये क्या हो गया? क्यूबॉइड की लेंथ होगी। ठीक है, ये क्या होगी? ब्रेथ होगी। और ये मेरे पास क्या होगी? हाइट होगी। बताओ आया समझ या नहीं आया? सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ कर्व फिगर एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। यानी मेरे पास कंप्लीट फिगर का क्या लूंगा मैं? एरिया लूंगा। किसको एक्सक्लूड करके? टॉप को और किसको? बॉटम को। यानी मेरे पास बच क्या जाएगा? फ्रंट वाली साइड बच जाएगी, बैक वाली साइड बच जाएगी, राइट हैंड साइड बच जाएगी और क्या बच जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं फ्रंट वाली साइड की बात करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगी? लेंथ होगी। और ये मेरे पास क्या होगी? हाइट होगी। सिमिलर वे में ये मेरे पास क्या होगी? हाइट होगी, लेंथ होगी, और ये मेरे पास क्या होगी? हाइट होगी। लेफ्ट और राइट की बात करते हैं तो ये मेरे पास क्या होगी? ब्रेथ होगी, और ये मेरे पास क्या होगी? हाइट होगी। इसी वे में ये मेरे पास क्या होगी? ब्रेथ होगी, ये मेरे पास क्या होगी? हाइट होगी। तो आओ अब हम देखते हैं, ये मेरे पास अगर मैं इतने पोर्शन की देखूं तो ये मेरे पास कौन सा फिगर बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। पर मेरे पास ये क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? हाइट है। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा? एरिया ऑफ इतने पोर्शन को निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बताओ है ना? ऐसे सिमिलर वे में इसके बैक वाले पोर्शन का भी निकल जाएगा। यानी मैं क्या करूंगा? 2 टाइम्स h इंटू एल। इतना समझ आया? क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 2 टाइम्स h इंटू एल। बताओ आया समझ? अब मैं क्या ले लूंगा? लेफ्ट और राइट हैंड ले लूंगा। लेफ्ट वाली साइड ये मेरे पास क्या है? रेक्टेंगुलर फिगर ही बन रहा है। रेक्टेंगुलर फिगर में ये मेरे पास ब्रेथ होगी, और ये मेरे पास क्या होगी? हाइट। सिमिलर वे में इस रेक्टेंगुलर फिगर में ये मेरे पास क्या होगी? ब्रेथ होगी, और ये मेरे पास क्या होगी? हाइट होगी। तो इस रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलर वे में ब्रेथ इंटू हाइट। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट। एड क्या कर दूंगा? 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट। बताओ आया समझ इतना? अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले लूंगा? 2h, और बच क्या जाएगा? l इंटू। ये मेरे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया? 2 टाइम्स h इन मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। बताओ आया समझ? अब नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस में क्या कर दूंगा? उसी में टॉप, और प्लस में क्या कर दूंगा मैं? बॉटम का एरिया भी कर दूंगा। कर्व सरफेस एरिया मेरे पास क्या है? एक बार हम उसको देखें। 2 टाइम्स HL प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट, और प्लस में क्या कर दूंगा? टॉप का एरिया, और किसका ऐड कर दूंगा? बॉटम का एरिया। टॉप में मेरे पास ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। यानी मेरे पास एरिया ऑफ इस फिगर का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलर वे में एरिया ऑफ बॉटम वाली फिगर का क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी मैं इसमें ऐड क्या कर दूंगा? 2 टाइम्स L इंटू बी। बताओ आया समझ यहां तक कितना? यानी मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बच क्या जाएगा? HL प्लस BH प्लस LB। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी ऑफ अ फिगर। तो कैपेसिटी ऑफ अ फिगर का होता है, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी मैं क्या कह दूंगा? L, B और H। बताओ फॉर्मूला की डेरिवेशन समझ आई हमको यहां पे? अब हमारे पास फिगर में हमको क्या देखने को मिल रहा है? लेंथ हमको कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर है। तो इन वैल्यूज को क्या मैं फॉर्मूले में पुट करके देखूं? आओ देखते हैं क्या। अब मैं क्या करता हूं? 2 टाइम्स h। 2 टाइम्स h कितना हो गया मेरे पास? h कितना गिवन है? 2 गिवन है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ मेरे पास कितनी हो जाएगी? ऐड करो तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगी। यानी 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 15 से कर दो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास हमेशा एरिया
कि क्या डायमेंशन होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ आया समझ। इसी वे में मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो टोटल सरफेस एरिया में मैं क्या लेके चलूंगा, 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ। हाइट इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस में लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरे पास, 50 हो जाएगा। बताओ है ना। अब मैं 2 टाइम्स क्या कर दूंगा, इन तीनों को ऐड करूं और उसका डबल कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 50 कितना हो गया मेरे पास, 80 हो गया। 80 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्या बचता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में मेरे पास लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ब्रेथ से। ब्रेथ कितनी है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। यानी 10 इंटू 2 करो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 20। 20 इंटू 5 करो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे पास वॉल्यूम किस में लिखता हूं मैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अगर आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूला की डेरिवेशन विद हेल्प ऑफ रियल एग्जाम्पल समझ आया है तो हमारे YouTube चैनल द मैथ्स कोर्स को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।